जय हिंद सभी को। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत हम एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं। जिसी इसी क्रम में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें कि हम कुछ इसमें जो स्टार्टिंग के प्रश्न आपको कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू हैं, और बाद में काफ़ी प्रश्न आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या है? तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सीमॉस, ठीक है, सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पासवर्ड कैसे साफ करते हैं? तो मदरबोर्ड में जंपर सेटिंग बदल कर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है दूसरे का? मदरबोर्ड में जंपर सेटिंग बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता? ठीक, तो ये होम पेज कहलाता। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता। चौथा प्रश्न है, जो उन सभी वेबसाइट और पेज को दिखाता है जिन्हें उपयोगकर्ता ने पहले देखा है। ठीक, तो वह कहलाता है हिस्ट्री। जो उन सभी वेबसाइट और पेज को दिखाता है जिन्हें उपयोगकर्ता ने पहले देखा है, वो क्या है? हिस्ट्री। इंटरनेट क्या है? ठीक है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो डेटा ट्रांसफ़र करता है या फिर दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क। ठीक, तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पांचवें का जो है A3 राइट आंसर। ईमेल क्या है? ठीक है, तो ईमेल है मेथड ऑफ चेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए संदेश बदलने की विधि क्या है? ईमेल है। ठीक, वेबसाइट का यूआरएल क्या है? ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल क्या है? तो इंटरनेट पर वेबसाइटों का स्थान, लोकेशन ऑफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर वेबसाइटों का स्थान। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलें डालने को शामिल करती है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है अपलोडिंग। जब भी आपके पास कोई वीडियो है, ठीक, उसको इंटरनेट में डालना है। ठीक, ये आपका फ़ोन है, ठीक, इसको आपको इंटरनेट में डालना है तो क्या करना पड़ेगा? अपलोड। कोई चीज़ इंटरनेट से अपने फ़ोन में लेनी है तो वो कहलाएगा डाउनलोड। ठीक, अपलोड और डाउनलोड ये प्रक्रिया ध्यान में रखें। ठीक, तो ये एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र। HTTPS में एस का मतलब। ठीक, तो ये होता है सिक्योरिटी या सेफ्टी। किस फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं? स्पैम में। ठीक, स्पैम में आपके जंक ईमेल। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, ये एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट, ठीक, तो माउस। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक, तो मॉनिटर। कौन सा चिप सही दिनांक और समय रखने के लिए घड़ी की तरह काम करता है? ठीक, कौन सा? ठीक है, तो ये सीमॉस कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक, कौन सा डिवाइस जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, 17 का आएगा A3। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमॉस बैटरी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 3 ईयर। ये भी इम्पोर्टेंट है, सीमॉस बैटरी का औसत जीवन काल कितना होता है? 3 साल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमॉस का, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पहले ही मैंने बता दिया है इसका आपको। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होता है? ठीक है, तो ये इंस्टॉल होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है? तो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 23 का जो है A1 राइट आंसर। कौन सी चिप किसी विशिष्ट डिवाइस पैरामीटर का वर्णन करने वाली जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक, तो कौन सी चिप? Which chip is used to store information that describes a specific device parameter? ठीक, तो CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी। कौन सा घटक रीड ओनली मेमोरी है? ठीक, तो रोम। कौन सी चिप को उसकी सामग्री को अपडेट करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जाता है? ठीक, तो फ्लैश रोम को। किस चिप को उसकी सामग्री को अपडेट करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जाता है? फ्लैश रोम को। कंप्यूटर बंद होने पर प्रोग्राम और डेटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। ठीक है, फिर चित्र में दिखाया गया SMDIC पैकेज किस प्रकार का है? ठीक, तो SMDIC पैकेज किस प्रकार का? PGA पैक है। इसको हम जब पढ़ेंगे डिस्क्राइब करके। 28 का A1। ESD रिस्ट स्ट्रैप के लिए स्वीकार प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है? ठीक, तो 29 का है A3, 1 मेगा ओम। चित्र में दिखाया गया SMDIC पैकेज किस प्रकार का है? ठीक, तो ये है E1 LCC। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सोल्डिंग आयरन की पावर रेटिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सोल्डिंग आयरन की पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो 31 का जो है 15 से 35 वाट। 31 का राइट आंसर है A1, 15 से 35 वाट। SMDIC पैकेज में प्रयुक्त PGA का पूर्ण रूप क्या है? पिन ग्रेड एरे है, पिन ग्रेड एरे। ठीक, जैसा चित्र में दिखाया गया है SMD सोल्डिंग में किस प्रकार की गर्म हवा वाली पेंसिल टिप का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो ये है एंगल्ड टाइप, इसका प्रयोग किया जाता है एंगल्ड टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग SMDIC के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा क्या है? ठीक है, तो यह है ठीक है 250 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस, 250 टू 280 डिग्री सेल्सियस। डी सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सोल्डरिंग ब्रेड PC पर
पीसीबी पर जोड़ से पिघले हुए सोल्डर को कैसे हटाता है? तो इसका राइट आंसर है बाई कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया के द्वारा। उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसटी को नियंत्रित करने वाली प्रभावी विधि कौन सी है? ठीक, तो यह है ईएसटी कलाई का पट्टा का उपयोग करें, यूजिंग ईएसटी रिस्ट स्टेप। मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता? तो यह किया जाता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, भूतल माउंट प्रौद्योगिकी। चित्र में दर्शाए गए डिवाइस का नाम क्या है? ठीक है, तो यह है एक एसएमडी वर्क स्टेशन। चित्र में दिखाया गया जो डायग्राम है क्या है? ठीक है, एसएमडी वर्क स्टेशन। ये कुछ गणित के सवाल है। ठीक, ये प्रतीक का नाम पूछा है इसमें, ये किसका प्रतीक है? ठीक, ठीक, तो यह है बजर का। ठीक, ये जो प्रतीक है किसका है? बजर का, ये भी ध्यान में रखिएगा, बजर का प्रतीक है। ठीक, ये जो प्रतीक है किसका है? बजर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रजिस्टर नहीं है? ठीक, कौन सा रजिस्टर नहीं है? तो ये E3। ठीक है, 46 का E3 सही है ये बात। ठीक, ये एलईडी टाइप की है। देखिए ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, कलर कोडिंग है ये भी। फिर है रिले का प्रतीक कौन सा है? ठीक है, रिले को कैसे दर्शाते हैं? ये भी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, रिले का प्रतीक कौन सा है? ठीक, तो रिले का प्रतीक है ये, रिले एक टाइप का सुचाई टाइप का रहता है। निम्नलिखित में से विद्युत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रतीक ये जो दिख रहा है किसका प्रतीक है? ठीक, तो ट्रांसफार्मर। ठीक, एलईडी का कौन सा प्रकार नहीं है? ठीक, तो ये नहीं है एलईडी का प्रकार, नहीं है। ठीक, माँ की ये सब एलईडी के प्रकार हैं। ठीक, निम्नलिखित में विद्युत प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है? टर्मिनल, ट्रांसफार्मर, सेल या फ्यूज? तो ये सेल को दर्शाता है, सेल या बैटरी। ठीक, तो 50 का C A3। ठीक है, तो यह थे हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट MCQ करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं।